देखती आंखों, सुनते कानों और डरते दिलों, मोहम्मद आबिद का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद पैंट और फेसबुक पेज अपना कश्मीर। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह बनाया, जैसा बनाया, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और अगर अल्लाह ताला इंसान को एक चीज़ छीन लेता है तो उसके बदले उसको हज़ारें चीज़ें अता करता है। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं जो कि मजबूर हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं। और इन्होंने इस व्हील चेयर को, इस मजदूरी को अपनी को आर नहीं बनाया। इस मजदूरी से की वजह से अपनी ज़हनी मजदूरी का सबूत नहीं दिया, बल्कि जिस्मानी तौर पे ये मजदूर थे। इसके बावजूद भी इन्होंने तालीम भी हासिल की। जो काम किया अभी हम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये इनका तारफ़ क्या है और ये ऐसे कैसे हुए, और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को भी आप फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। पहले तो आपने कॉल की, मुझे लगा मजाक कर टाइम पास है, लेकिन आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए आजकल इतनी महंगाई के दौर में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज शिराजी है और मैं नीलम के गांव द्वारियां से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का रिहायशी हूँ। आपको ये जो आपकी मजदूरी है, आप बचपन से मजदूर हैं या कोई आपके साथ हादसा हुआ है या कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसके बाद आप व्हील चेयर में, अभी क्या आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते? उसके अलावा आप अपनी रूटीन ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं? जी, मैं 2012 में करीबन दरख्त से गिर गया था, तो उसकी वजह से ये स्पाइनल कार्ड जो होता है, जो यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर बेजा नुमा जो चीज़ होती है, वो जुदा हो गया। उसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का फजल व करम है कि रूटीन तो यही है कि अपने आप को व्हील चेयर के ज़रिए अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो व्हील चेयर पर ही सब कुछ करते हैं, और कोई चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा जिस्म जो है यहाँ से नीचे पैरालाइज है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतनी हिम्मत दी है कि व्हील चेयर के ज़रिए अपने आप को मेंटेन करते हैं, इधर उधर जाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, जिधर अब यूनिवर्सिटी का दौर आया है तो वो सब व्हील चेयर पे ही। अच्छा, ये जब आप माज़ूर हुए हैं उस वक़्त आप कौन-सी क्लास में थे? और उसके बाद क्या आपने अपनी जो असल, हमारा इस इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि इन्होंने जब ये इस तरह माज़ूर हो गए, उसके बाद भी इन्होंने अपनी तालीम को नहीं छोड़ा। जहाँ पर कोई भी बंदा जिसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद वो ज़िंदगी से हार जाता है। इन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी और तालीम हासिल करते रहे। इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने कौन-सी क्लास में थे जब ये इस तरह माज़ूर है, और उसके बाद अभी तक इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक पहुँचाई है? जी, मैं जब गिरा तो उस मैं चौथी क्लास में था, जी। और फिर कुछ अर्सा तो अस्पताल में रहा, करीबन काफ़ी साल मेरे बीच में ज़ाया हो गए। लेकिन फिर मैंने दोबारा घरों में ही पढ़ते रहे, जितनी प्राइमरी की तालीम होती है या दीगर। फिर मैंने 9th-10th का जो है ना इकट्ठा दाखिला दिया जब मुजफ्फराबाद आया। जब सोशल मीडिया को देखने लगे, लेक्चर वगैरह, अपना चैनल जब क्रिएट किया, आप जानते ही हैं, जैसे शिराजी ऐसे चैनल क्रिएट किया, तो उस वक्त लेक्चर वगैरह सुनते रहे। तो लेक्चर सुनने से जितने भी ऐसे हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लेक्चर सुने, तो फिर भी ज़्यादा दिल में हसरत जागी, तो तालीम दोबारा फिर शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह 9th-10th अगर ठीक एक ही साल में की, तो हाल ही में FA किया है, तो अब आगे BA का दाखिला देना है। अच्छा, जो लोग भी इस तरह माज़ूर हो जाते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, वो हर किस्म के एफ़र्ट को छोड़ देते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो किसी हादसे की वजह से या जिस्मानी तौर पे या ज़हनी तौर पे वो माज़ूर हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, अपने घर वालों के ऊपर वो बोझ बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, वो हर वक़्त होते हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने उनको कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी होती है, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये तो इंसान तक है कि वो क्या करना चाहता है। आप बग़ैरत होना चाहते हैं या गैरतमंद, इसमें मेन पॉइंट यही है। गैरतमंद बने आप, आपसे अल्लाह ने टाँगें छीनी है, तो दिमाग तो आपका बिल्कुल है। यहाँ आप देखें, प्रोफ़ेसर है, दोनों आँखें नहीं है। जी। मेरे जानने वाले हैं, एक हाफ़िज़ुल कुरान है, उनकी दोनों आँखें नहीं है। यानी आप अपने इस इतने काबिल बने कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने का और जो मोबाइल आजकल जो लोड है, तो वो कम से कम आप किसी से माँग ना सकें। इतना बने कि आप अपने काबिल बने, आप अपनी मदद खुद कर सकें। फिर अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। इस काबिल बने कि आप दूसरों पर ना दूसरे आप पर इन्हिसार करें। अच्छा, जो तालीम है, ये आपने आगे कहाँ तक जारी रखनी है और आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप क्या बनना चाहते हैं तालीम हासिल करके? ख्वाहिश तो बेसिकली यही है कि आलिम दीन बन जाए, साथ में चूँकि इस्लामिक तालीम भी है, और आगे जो बन के ज़िंदगी है, लेकिन ट्राई तो हर जगह करते हैं। वैसे तो मास्टर करने का इरादा है कि टीचिंग अरबी में, सिलेबस भी मेरा अरबी वाला ही है, तो अरबी में मास्टर करने का इरादा ये रखते हैं फ़िलहाल। आगे जो होगा मुकद्दर है, ज़िंदगी एक जिस शोबे में चले गए इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर बताएँगे। अच्छा, 12 साल हो गए आप पैरालाइज़ हो गए हैं, 12 साल से आप माज़ूर हैं, तो क्या कभी ज़िंदगी से तंग नहीं आए? मुश्किलात तो आती है ना, इंसान है, इंसान तो कमज़ोर है। कुरान ने इंसान को ज़ईफ़ कहा है, लेकिन वो ये है कि जब बंदा अपने इर्द-गिर्द देखता है, दूसरे माज़ूरों को देखता है, तो एक ताकत मिलती है। तो परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन जब फिर कि अल्लाह ने ऐसा बना लिया, जब जीना है तो फिर डट के जिएँ, जब तक ज़िंदगी है, और वैसे भी एक न एक दिन निकल जाना है। जब तक ज़िंदा हैं तो खुशी से जीना सीखें।
अच्छा, जब लोग चलते फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो क्या आपके दिल में हसरत नहीं पैदा होती कि यार मैं भी चलूँ, मैं भी इधर घूमूं फिरूं? इस तरह इंसान के दिल में होती है, जब बंदा दूसरे को कोई चीज़ देखता है तो हमेशा इंसान का ये काम है कि वो दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो क्या आपके दिल में भी इस तरह की कोई हसरत पैदा होती है? तो फिर उस वक्त आप क्या करते हैं? नहीं, वो पहले पहले होती थी, लेकिन अब चूंकि 12 साल, आपको पता है वो लंबा अरसा है, 12 साल गुजर चुके हैं, तो अब तो कोशिश यही करती है करने की, दिल यही कोशिश करता है कि किसी को कॉपी ना करें। जो होते हैं जिसको देखते हैं छोड़ें, अपना हम क्या है, हम किस काबिल बन सकते हैं, आप ये सोचते हैं, क्योंकि बहुत जिंदगी इस वक्त आगे निकल चुके हैं काफी, तो अब आदत पड़ गई है जिंदगी। अच्छा, आप अपना कश्मीर के बारे में और हमारा जो यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह काफी अरसे से देख रहा हूँ, 2-3 साल हो गया आपके साथ, दुआ सलाम भी है, बहुत अच्छा लगता है। आप माशाल्लाह आपने मदद वगैरह काम भी शुरू कर दिया, हाल ही में मैंने वीडियो देखी, तो बहुत अच्छा काम है, आप किसी के काम आ रहे हैं। और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल मेरे ख्याल में यही है, किसी के काम भी आ जाए और ये इंटरव्यू वगैरह भी हो जाए, ताकि लोगों तक एक पैगाम पहुंचे, कोई मकसद हो आपके चैनल का। तो माशाल्लाह ये आपका है, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मुबारक भी, और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, ये दुआएं भी। मेरा ये मिशन है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी चीज़ें देसी प्रोडक्ट हैं, अगर कोई किसी शख्स ने कोई किसी चीज़ का कोई फार्म बनाया हो, कोई सब्जी उगा रहा है, वो कमर्शियल लेवल पर वो फ़रोख्त कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, या आपके पास कोई भी टैलेंट है, तो अपना कश्मीर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर है। आप जब चाहें हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके पास ज़रूर आकर इंटरव्यू लेंगे, आपकी बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपना कश्मीर हर वक्त हाजिर है। और हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जो अपनी किसी हादसे की वजह से माजूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज़िंदगी से तंग नहीं आए, ज़िंदगी के जो काम है उनसे कभी उन्होंने पीछे नहीं हटे, हमेशा उन्होंने कामयाबी की तरफ हमेशा दूसरे लोगों को देखकर और दूसरे लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है। तो आपको मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है।